हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी जो विंग को मना लेता है कैसे भी कट कर, वहीं वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। वहीं जियांग चेंग जो घोड़ों को अच्छे से काबू करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। वहीं शुयांग जो जानबूझकर जियांग चेंग को एक आइडिया देता है और जियांग चेंग फाइनली घोड़ों को अपने काबू में कर लेता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों अपना खाना ख़त्म करते हैं। तभी शुयांग कहता है, महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है। विंग कहता है, वैसे भी महाराज मैं गगा से मिलने जाना चाहता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है और विंग सीधा खड़ा होता है और वहाँ से सिचेन के कक्ष की तरफ चला जाता है। वहीं वांग जी और शुयांग दोनों वहाँ से सीधे दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहीं जैसे ही विंग सिचेन के कक्ष में पहुंचता है, वो देखता है सिचेन जिनकी आंखें पूरी तरीके से रेड थीं और वो चुपचाप बेड पर बैठे हुए थे। खाना उन्होंने अभी तक भी नहीं खाया था। तभी विंग जैसे ही सिचेन को देखता है और कहता है, गगा। सिचेन जैसे ही विंग को देखते हैं वो खड़े होते हैं और दौड़कर विंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, विंग। विंग कहता है, गगा आपने खाना क्यों नहीं खाया? सिचेन कहते हैं, मैं नहीं खाना चाहता विंग। तुमने देखा ना कि कि वांग जी ने जियांग चेंग के साथ क्या किया? विंग कहता है, आप गलत हैं। जो कुछ किया वो बात की बात है। आपको पहले खाना खाना होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि आपको और बच्चे को खाने की कितनी ज़रूरत है। तभी सिचेन कहते हैं, मैं समझता हूँ पर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से वांग जी जियांग चेंग के साथ कर रहा है। तो मुझे बताओ आखिर वांग जी ने जियांग चेंग से क्या करवाया है? जिस पर विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, वैसे आपका भाई सच में बहुत क्रूर है। उसने मेरे भाई से पूरे अस्तबल को साफ करवाया और तुम जानते हो, और सारे घोड़ों को खाना खिलाने का काम दिया है। और मैं तो ये भी नहीं जानता कि अब आपके भाई मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हैं। ये सुनकर तो सिचेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या सच में ऐसा है? इसका मतलब है मेरी वजह से जियांग चेंग कितना कुछ झेल रहा है। तभी सिचेन की बात सुनकर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप अच्छे से जानते हैं गगा आपसे प्यार करता है और बहुत प्यार, इसलिए वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। सिचेन जैसे ही ये सुनते हैं उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वो विंग से कहते हैं, पर विंग तो मुझे बताओ, क्या जियांग चेंग वांग जी की सारी शर्तें पार तो कर जाएगा ना? विंग कहता है, बिल्कुल। जब हम किसी से प्यार करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं तो गगा हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और याद रखिए, वांग जी की हर शर्त को जियांग चेंग गगा जरूर पूरा करेंगे क्योंकि वो सच में आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं। तभी विंग सिचेन को अच्छे से बेड पर बिठाते हैं और कहते हैं, चलो अच्छे से खाना खाइए, नहीं गगा को पता चला तो सच में उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तभी सिचेन कहते हैं, पर वांग विंग, क्या चेंग ने खाना खाया होगा? विंग कहता है, बिल्कुल। चेंग गगा ने खाना खा लिया होगा क्योंकि हमने खाना रसोई से भिजवाया था। सिचेन कहते हैं, क्या क्या वांग जी मान गया? विंग कहता है, क्यों नहीं मानेगा महाराज, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं और वो अच्छे से खाना खाते हैं। वहीं विंग और सिचेन दोनों मिलकर थोड़ी देर तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिससे सिचेन को थोड़ा अच्छा और रिलैक्स फील होता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो शुयांग के साथ था। शुयांग कहता है, महाराज मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी कहता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वांग शुयांग कहता है, देखिए महाराज मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनकी आंखों में ये देखा है, मैं गलत नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है आने दो, हम भी उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे लेकिन हम पहले से पहल नहीं करेंगे। जिस पर शुयांग कहता है, ठीक है अगर आप ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उसकी हर चाल पर पहले से ही निगरानी रखनी होगी। जिस पर कहता है वांग जी कहता है, ठीक है जैसा तुम्हें अच्छा लगे शुयांग वैसा करो, लेकिन याद रखो उस वजह से मेरे परिवार पे किसी पर भी कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। जिस पर शुयांग कहता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और शुयांग और वांग जी फिर से थोड़ी देर तक बातें करते हैं अपने राज्य से रिलेटेड चीज़ों पर। और उसके बाद वांग जी सीधा अपने कक्ष से उस कक्ष से निकलता है और सीधा विंग के कक्ष में जाता है जहाँ वो देखता है विंग जो अभी भी चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। तभी वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है, क्या तुम गग्गा से मिले? विंग एक स्माइल करता है, जल्दी से दौड़कर विंग वांग जी के पास आता है और जल्दी से
वांग जी के ऊपर जाकर उसकी गोद में कूद जाता है। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जल्दी से विंग को उसकी कमर से पकड़ लेता है और विंग जो अपने दोनों पैर वांग जी की कमर के राउंड लगा लेता है। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ, मेरी ओमेगा को इतना ज़्यादा खुश दिख रहा है। विंग कहता है, आपको पता है गग्गा बहुत परेशान है। चैन गग्गा की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। मैं कितना मुश्किल से खाना खिला कर आया। विंग की बात सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, विंग क्या तुमने गग्गा को नहीं बताया कि उनके बच्चे और उनको खाना अच्छे से खाना होगा अपने बच्चे के लिए? विंग कहता है, जब इतनी केयर करते हो तो गग्गा को दिखाते क्यों नहीं हो? वांग जी कहता है, तुम अच्छे से जानते हो विंग, अगर मैंने सिचेन गग्गा को बताया कि मैं कितनी केयर करता हूँ तो गग्गा को लगेगा कि मैं जल्दी ही जियांग चैंग को माफ़ कर दूंगा, जो मैं नहीं चाहता। विंग अनोइंग सा फेस करता है और कहता है, हार्टलेस किंग, जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर लेटे हुए थे। वांग जी जो बेड पर लेटा था, विंग जो वांग जी की चेस्ट पर लेटा था और अपने उसके बालों में हाथ घुमा रहा था। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम भी हमारे राज्य को एक वारिस दो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और फेस पूरी तरीके से रेड। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं भी पिता बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कुसू को उसका वारिस मिल जाए। विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था, तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या महाराज मेरी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? वांग जी कहता है, तुम जानते हो तुम मेरे लिए कोई बोझ नहीं हो विंग, जिसकी मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम मेरे जिस्म का आधा हिस्सा हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाओ। मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। मैं सच में पिता बनना चाहता हूँ। जब मैंने आज जियांग चैंग को देखा कि वो कितना खुश था, सच बताऊँ तो उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि काश तुम गग्गा की जगह होते और मैं चैंग की जगह। तुम नहीं जानते कि मैं कितना खुश होता। विंग जो वांग जी की बातें सुन रहा था, उसके फेस पर एक स्माइल थी और वो कहता है, शायद इस टाइम इस चीज़ के लिए ज़्यादा वक्त ना लगे। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें अपने प्यार से इतना भर दूंगा डेली कि देखना तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। जिस पर विंग का फेस रेड हो जाता है और वो धीरे से वांग जी की चेस्ट पेस्ट करता है और कहता है, सीमलेस राजा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल मैं बहुत सीमलेस हूँ, पर भावे सिर्फ तुम्हारे लिए। विंग कहता है, पता नहीं आप मेरे लिए सीमलेस हैं या किसके लिए। जिस पर वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। विंग जो वांग जी को ऐसे देखकर हंसने लगता है। वहीं हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से कटल करके सो जाते हैं। अब दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वांग जी जो हर रोज़ जियांग चैंग को एक नया काम देता, लेकिन कैसे भी करके जियांग चैंग उस काम को कंप्लीट करते हैं। वहीं विंग जो कई बार जियांग चैंग की वजह से वांग जी से झगड़ा भी करता, लेकिन वांग जी कहीं ना कहीं रोज़ विंग को मना लेता क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं आज 15 दिन बीत चुके हैं। वांग जी जियांग चैंग से बहुत खुश है और उसे अब ये समझ तो आ गया है कि जियांग चैंग सच में वांग जिचेन से बहुत प्यार करता है। वो अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो, तुम मेरे गगा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन बस कुछ दिन और। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि गुसू के महाराज अपनी बात से पलट गए, इसलिए तुम्हें ये 15 दिन का टास्क और कंप्लीट करना होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में लेटा हुआ था, लेकिन उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो बेड पे इधर से उधर घूम रहा था। तभी हम देखते हैं यांग जो वांग जी के विंग के रूम में आता है और वो विंग को देखता है। वो कहता है, क्या हुआ है राजकुमार? विंग कहता है, यांग पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम्हें पता है मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। यांग कहता है, क्यों, क्या हुआ? विंग कहता है, पता नहीं, तुम्हें पता है मुझे आज बहुत सारा खट्टा खाने का मन कर रहा है। यांग, क्या तुम मेरे लिए कुछ रसोई से खट्टा ला सकते हो? यांग कहता है, राजकुमार क्या बात है? विंग कहता है, क्यों, इसमें क्या वाली बात है, क्या मैं कुछ खट्टा नहीं खा सकता? तभी यांग अपने मन में सोचता है, क्या राजकुमार प्रेग्नेंट है? लेकिन ऐसे तो कोई सिम्टम्स नहीं है जिससे ये पता चल सके कि राजकुमार प्रेग्नेंट है। क्या राजकुमार का बस ऐसे ही खाने का मन कर रहा है, ऐसा सोचता है। लेकिन वो फिर कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है, ठीक है राजकुमार, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है।
वहीं हम देखते हैं यांग जो सीधा वहाँ से निकल कर रसोई घर में जाता है और वींग के लिए बहुत सारे कच्चे मैंगो कट कर कर लेकर आता है। वींग जैसे ही उन मैंगो को देखता है उसके फेस पर एक अलग ही शाइनिंग थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसे क्या मिल गया है। वो जल्दी से वो मैंगो को यांग के हाथ से छीनता है और बड़े चाव से खाने लगता है। यांग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो शॉकिंगली वींग की तरफ देख रहा था। यांग को ये तो पता है कि वींग को मीठे पके हुए मैं आम बहुत पसंद है, लेकिन वींग कभी भी कच्चे आम को इस तरीके से नहीं खाता। इसलिए वो शॉकिंगली वींग की तरफ देखता है। वो वींग के फोrehead पर अपना हाथ रखता है और कहता है, राजकुमार क्या आप सच में ठीक हैं? वींग कहता है, क्यों? तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी यांग कहता है, क्योंकि आप पहले कभी भी इस तरीके से आपने कच्चे आम नहीं खाए। याद है जब हम एक बार यूमिन में उस उसके बाग में घुस गए थे तो आपने कच्चे आमों को किस तरीके से बाहर छोड़ दिया था। आपने कहा था कि आपको कच्चे आमों से नफरत है, आपको खट्टे आम बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वींग कहता है, वो बात अलग थी, लेकिन अब मुझे अब ये कच्चे आम बहुत पसंद आ रहे हैं और मैं इन्हें आराम से खाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। यांग तो शॉक हो जाता है। यांग अपने मन में कहता है, क्या राजकुमार को कुछ हो गया है? वहीं हम देखते हैं वांग जी अचानक जो कक्ष में आ जाता है। तभी वो वींग को इतने सारे आम खाते हुए देखता है। वो कहता है, वींग तुम क्या कर रहे हो? वींग कहता है, महाराज क्या सब लोग मेरे मैंगो खाने पर इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मुझे आराम से ये आम भी नहीं खाने दे रहे। वांग जी कहता है, बाबे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन तुम देखो तुमने कितने सारे खट्टे आम इकट्ठा कर रखे हैं। वींग कहता है, आप नहीं जानते कि कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। वांग जी कहता है, क्या? वींग कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठाता है, अपने मुंह में देता है, लेकिन आम सच में इतना खट्टा था कि वांग जी का मुंह पूरी तरीके से खट्टा हो जाता है। वो अजीब अजीब से फेसेस बनाने लगता है, जिस पर वींग जैसे ही वांग जी को ऐसे देखता है उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने नहीं कहा था, मेरा आम चोरी करके आपने खाया। वांग जी कहता है, भाभी तुम इतने खट्टे आम कैसे खा सकते हो? वींग कहता है, क्यों? पर मुझे ये बहुत पसंद है। बेचारा वांग जी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो कभी भी वींग से किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर सकता। उसके बाद वांग जी और वींग थोड़ी देर ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग डिनर टेबल के आसपास बैठे हुए थे। वहीं आज या अब 2 दिन से जियांग चैंग भी सबके साथ डिनर टेबल पर डिनर कर रहा है, क्योंकि वांग वींग ने वांग जी से कहा है कि वो नहीं चाहता कि उसके गग्गा अब अकेले बैठकर इस तरीके से खाना खाएं, जिस पर वांग जी हूँ कह देता है। वहीं अभी भी जियांग चैंग को चैन से मिलने की परमिशन नहीं है। वहीं हम देखते हैं सबको एक दासी आती है और खाना सबके सामने परोसती है। सभी लोग खाने को देखते हैं, लेकिन वहीं वींग जैसे ही उस खाने की स्मेल लेता है वो जल्दी से खड़ा होता है और बाहर की तरफ दौड़ता है और वो बाहर जाकर बहुत सारी वॉमिटिंग करने लगता है। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी जल्दी से खड़ा होता है, यहाँ तक कि जियांग चैंग, शुयांग और सभी लैंड एल्डर्स भी खड़े होते हैं और बाहर आते हैं, जहाँ वांग जी देखता है कि वींग जो खड़ा होकर बहुत बुरी तरीके से वॉमिटिंग कर रहा था। वांग जी कहता है, बाबे क्या हुआ? वींग कहता है, पता नहीं, मुझे वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो खाना बहुत अजीब है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जियांग चैंग, शुयांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वहीं वांग जी भी, सभी लैंड एल्डर्स भी। वांग जी अपने मन में कहता है, क्या किसी ने जानबूझकर वींग का खाना बदल दिया है? तभी हम देखते हैं वांग जी जो सीधा वींग के खाने के करीब जाता है और उसे खुद स्पून से टेस्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो टेस्ट करता है, टेस्ट दोनों खानों का सेम था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं था। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, पर भावे खाना तो बिल्कुल ठीक है। वींग कहता है, आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं भावे, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। वींग कहता है, तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, तुम बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो? वींग कहता है, मैं नूडल्स में बहुत सारा लेमन जूस डालकर खाना चाहता हूँ। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है कि क्या? देखो वींग, आज तुमने बहुत सारे कच्चे खट्टे आम खाए हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम और खट्टा खाओ। तभी जियांग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ। जियांग कहता है, पर महाराज क्या आपको नहीं पता कि वींग को खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है? जिस पर वांग जी जो शॉकिंगली जियांग की तरफ देखता है। जियांग कहता है, बिल्कुल महाराज, वींग को खट्टा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है।
उसे पके आम बहुत पसंद है, लेकिन वो कच्चे आम नहीं खाता। वांग जी कहता है पर ऐसा नहीं है जियांग चेंग, आज विंग ने बहुत सारे आम खाए हैं। जियांग चेंग तो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। वो कहता है विंग सच बताओ, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है बिल्कुल गग्गा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको मुझे देखकर लग रहा है कि मैं बीमार हूँ? सभी लोग थोड़े शॉक थे। वहीं वांग जी कहता है विंग मेरे साथ चलो। विंग कहता है कहाँ? वांग जी कहता है हम हीलर के पास जाएंगे, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मैं तुम्हें चेक कराना चाहता हूँ। विंग कहता है पर मैं नहीं जाना चाहता, आपका हीलर बहुत कड़वी दवा देता है और मुझे उससे नफरत है। वांग जी, शुयांग, जियांग चेंग और बाकी सभी लैंड हंटर्स हंसने लगते हैं। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है महाराज आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तभी विंग वांग जी के ईयर के करीब आता है और कहता है आप कहेंगे तो मैं बिस्तर पर आपके साथ कितने सारे राउंड करने के लिए तैयार हूँ नाइट में, लेकिन प्लीज़ मुझे हीलर के पास मत ले जाइए। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है विंग तुम ये क्या कह रहे हो, और वैसे भी वहाँ मैं जितने चाहूँ उतने ही राउंड कर सकता हूँ, समझे तुम? क्या तुम मुझे रोक सकते हो? विंग कहता है अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको अपने कक्ष में सोना पड़ेगा। वांग जी कहता है वैसे भी मैं इस धमकी से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बाबे को बिना मेरे नींद नहीं आती। याद है तुम्हें जब तुमने मुझे अपने कक्ष से निकाल दिया था और मैं अपने कक्ष में सो रहा था? सुबह जब मैं आंखें खोली तो मैंने देखा तुम बिल्कुल मेरे ऊपर सो रहे थे। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी वांग जी विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है आप सब खाना खाइए। तभी एक शुयांग कहता है महाराज हम आपका वेट कर सकते हैं। वांग जी कहता है नहीं शुयांग, जाओ तुम सब खाना खाओ, मैं बाद में विंग के साथ खाना खा लूँगा, ऐसा कहता है और विंग को सीधा हीलर के पास ले जाता है। वहीं विंग को कुछ तो अजीब लग रहा था। तभी वांग जी जो सीधा हीलर के पास जाते हैं। हीलर जैसे ही वांग जी को देखता है वो करता है। वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे विंग को चेक करो और बताओ आखिर विंग के साथ क्या गड़बड़ है। विंग को वॉमिटिंग हो रही है, उस डेली खाता है, उस खाने से भी उसे स्मेल आ रही है, उसे जो चीज़ पसंद नहीं है वो उसे खा रहा है। जिस पर हीलर शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, बस महाराज मानने को तैयार नहीं है। हीलर कहता है ठीक है राजकुमार, पर हम आपको एक बार तो चेक कर सकते हैं ना? विंग कहता है पर वादा कीजिए आप मुझे वो कड़वी दवा नहीं पिलाएंगे। हीलर एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं राजकुमार, हम आपको कोई कड़वी दवा नहीं पिलाएंगे। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है तो आप मुझे चेक कर सकते हैं। हीलर जो विंग को अंदर ले जाता है, विंग को एक बेड पर लिटा देता है। वहीं वांग जी से वो बाहर खड़ा होकर इंतजार करने को कहता है। वो थोड़ी देर तक विंग को अच्छे से चेक करता है। वो विंग को चेक करता है तो उसके फेस पर एक स्माइल थी। विंग कहता है क्या हुआ, आपके फेस पर स्माइल क्यों है? तभी हीलर एक स्माइल करता है और कहता है मैं ये बात खुद महाराज के सामने बताना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या? तभी हीलर कहता है हाँ। तभी वो हम देखते हैं हीलर जो सीधा गेट डोर ओपन करता है और कहता है महाराज अंदर आइए। वांग जी जो सीधा अंदर जाता है। तभी वांग जी जो हीलर की तरफ देखता है और कहता है बताइए क्या हुआ है विंग को? हीलर एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है महाराज चिंता की कोई बात नहीं है, आपके राजकुमार को कुछ नहीं हुआ है। तभी वांग जी कहता है तो विंग इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है? तभी विंग जल्दी से खड़ा होता है और कहता है महाराज मैंने तो पहले ही कहा था मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कहता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा कहता है वो उसे अचानक चक्कर से आने लगते हैं। वो गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है बाहुबे। विंग जो वांग जी के रोक को धीरे से पकड़ता है और कहता है पता नहीं क्यों मुझे ये चक्कर क्यों आ रहे हैं। तभी हीलर कहता है राजकुमार अब आपको सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना होगा, याद रखिए आपको इस तरीके से उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो शॉकिंगली हीलर की तरफ देखता है। वहीं वांग जी कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? आपने अभी कहा कि विंग बिल्कुल ठीक है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हीलर कहता है महाराज क्योंकि आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो विंग की और वांग जी दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है फिर से कहो क्या कहा आपने? तभी हीलर कहता है बिल्कुल महाराज, गुसु को उसका वारिस मिलने वाला है, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है। वांग जी तो इतना खुश हो जाता है कि वो अपने गले में जो बहुत कीमती हीरो का हार पहना था वो उसे उतारता है और सीधा हीलर के हाथ में रख देता है। हीलर कहता है महाराज। वांग जी कहता है ये आपका पुरस्कार है,
हीलर कहता है नहीं महाराज, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमारे गोसू को हमारा राजकुमार मिलेगा। वांग जी कहता है मैं बस खुश होकर आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। जिस पर हीलर एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। वहीं विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ बाबे। विंग कहता है रंजा, रंजा मैं प्रेग्नेंट हूँ, तु, तु, तुम 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 बाबा बनने वाले हो। वांग जी कहता है बिल्कुल बाबे, देखो देखो मैं बाबा बनने वाला हूँ। वांग जी कहता है क्या, विंग कहता है क्या तुम खुश हो। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहता है और वो विंग को टाइटली हग कर लेता है। तभी वो हीलर से कहता है क्या ऐसा कुछ है जो विंग। तभी हीलर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस महाराज राजकुमार को थोड़े सोच समझ कर चलना होगा, उन्हें ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी होगी और दूसरी बात वो जो खाना चाहते हैं उन्हें वही खाने दीजिए। इस टाइम में किसी को भी जब वो प्रेग्नेंट हो तो उसे जो खाना है उसे खाने से नहीं रोकना चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। वहीं हीलर एक स्माइल करता है। विंग और वांग जी दोनों खुश थे, दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। वहीं वांग जी जो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है बाबे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। दोनों एक दूसरे को एक पैशनेट और डीप किस करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे, लेकिन कल एक बहुत बड़ा तूफान वांग जी और विंग की ज़िंदगी में आने वाला है। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।